गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोशन। तो आज क्लास 10th का एक अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन है f बराबर r/2, जिसका हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये खास करके कनकेव मिरर के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं फिगर में। ये हमारा फिगर हो गया। तो फिगर में a डैश b डैश हमारा कनकेव मिरर हो गया। a डैश b डैश क्या है? कनकेव मिरर है। p क्या है? हमारा पोल है, ध्रुव है। p हमारा क्या है? पोल, ध्रुव। pc क्या है? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद ए बी हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है। उसके बाद एफ हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया। ये पॉइंट जो सी देख रहे हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद आते हैं स्मॉल एफ पे। पी और एफ की बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी होगी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोटेड कर रहे हैं। उसके बाद पी तथा सी की बीच की दूरी आर हो गई। आर को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। आर हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, एफ हमारा फोकस दूरी हो गया। तो फिगर में हम लोग देखते हैं कि ए बी जो इंसिडेंट रे है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से होकर। तो फिगर में देख रहे हैं ये फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सी और बी पॉइंट को डॉटेड लाइन से मिला दिए। सी और बी पॉइंट को क्या किया? डॉटेड लाइन से मिला दी। ये हमारा आपतन बिंदु बी हो गया। तो बी पर हमारा ये क्या हो गया? अभिलंब का काम करने लगी। किसका काम? नॉर्मल का काम करने लगी। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी तो वो क्या कहलाएगी? आपतन का कोण आई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी उसको क्या कहेंगे? आपतन का कोण आई। उसके बाद ये परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे? आर, परावर्तन का कोण कहेंगे। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो लेट पहले मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कि ए डैश बी डैश एक कनकेव मिरर है। तो फिगर में आप लोगों ने देखा कि ए डैश बी डैश क्या है? कनकेव मिरर है, जिसका पॉइंट पी क्या है? पोल है। जिसका पॉइंट पी पोल है और पी सी क्या है? प्रधान अक्ष है। वही बात कह रहा है, पी सी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद ए बी इंसिडेंट रे है, जो मिरर के प्रधान अक्ष पी सी के समानांतर है। ए बी हमारा इंसिडेंट रे है, जो दर्पण का जो प्रधान अक्ष पीसी है उसके समानांतर है। किसके समानांतर है? दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर है। कौन समानांतर है? इंसिडेंट रे ए बी समानांतर है, ठीक। अब चलिए परिभाषा से चलते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन हमारा कहता है कि रे ए बी, किरण ए बी जो है इंसिडेंट रे, मिरर से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। मिरर से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हमारा फोकस हो गया। मिरर से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी। कौन गुजरी? ए बी रे। चलिए परावर्तन के नियम से चलते हैं। परावर्तन का नियम फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी बी एफ का। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी बी एफ की। एंगल सी बी एफ, क्योंकि ये हमारा आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। कौन कहता है? परावर्तन का नियम कहता है। तो ठीक, तो इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक। पहला इक्वेशन मान लिए। लेकिन एंगल ए बी सी, फिगर में देखते चलिए, एंगल ए बी सी हमारा क्या है? आई। उसके बाद एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ ये भी क्या है? आई। तो ये एकांतर अंतःकोण होने के कारण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से। तो चलिए पहला और दूसरा इक्वेशन से क्या कह रहा है? क्योंकि कोण ए, ये जो कोण है सी बी एफ, कोण सी बी एफ, फिगर में चलिए, कोण सी बी एफ ये आर किसके बराबर है? एंगल बी सी एफ के। एंगल बी सी एफ ये आर आई के बराबर है।
तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो आपस में तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो एंगल आई की सामने की भुजा कौन हो गई, बी एफ, और एंगल आर के सामने की भुजा सी एफ हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए अब फिगर में समद्विबाहु त्रिभुज बीसीएफ में चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बीसीएफ में, बीसीएफ में क्या कह रहा है कि बीएफ भुजा किसके बराबर होगा, एफसी भुजा के बराबर। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो ये बीएफ भुजा किसके बराबर हो जाएगा, सीएफ भुजा के बराबर। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि पॉइंट बी फिगर में देखिए, यदि पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी हो गया आपतन बिंदु, P के बहुत ही निकट हो, बिंदु P ये हमारा पोल हो गया। अगर ये पॉइंट इस P के काफ़ी निकट हो तो BF किसके बराबर हो जाएगा, फिगर में देखिए BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। अगर ये इसके निकट हो जाए, अगर इसको हम खिसका करके यहाँ पे कर दे तो हमारा जो BF है, ये जो BF है किसके बराबर हो जाएगा, इस PF के बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं BF भुजा FC के बराबर है, उसके बाद BF PF के बराबर है, तो FC किसके बराबर हो जाएगा, FC PF के बराबर हो जाएगा, FC PF के बराबर हो जाएगा। तो यही PF बराबर FC। अब PF फिगर में देखिए, PF को क्या माने हैं हम लोग, स्मॉल f, PF को क्या माने हैं, स्मॉल f। ठीक, तो PF हमारा स्मॉल f हो गया, तो ये हमारा स्मॉल f हो गया। उसके बाद PC, PC कहाँ पे है, PC हमारा क्या हो गया, R, वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि f बराबर R/2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, R बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस फिजिक्स का जो और सारा लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक पर देख सकते हैं, और हम लोगों के माध्यम से और सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई इस YouTube चैनल के द्वारा कराई जा रही है। तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को दे दिया गया है, तो उसको खोल करके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।